हेलो दोस्तों, मार्केट की एक नई साइकोलॉजी वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों, ये एक साइकोलॉजी वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। और इवन मैं एक चाहता हूं कि अगर ये साइकोलॉजी आप डेवलप कर लेते हो ना आपके अंदर, तो आपको देखना आपके दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की मिलेगी इस स्टॉक मार्केट के अंदर। सीरियसली फ्रेंड्स, मैं इस साइकोलॉजी से खुद अपनी लाइफ के अंदर एक ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा था, ठीक है। और वो साइकोलॉजी क्या है, बड़ी सिंपल सी साइकोलॉजी है वो। देखो, मार्केट में आपको मैं धीरे धीरे सब कुछ चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करे जा रहा हूँ, ठीक है। तो सोच के चलो, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट है और इस स्टॉक मार्केट के अंदर एक आदमी को काम करने के लिए मतलब 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ होगी जैसे मनी मैनेजमेंट, ठीक है ना। दूसरी चीज़ होगी जैसे सेटअप, तीसरा चीज़ कुछ और हो गया, चौथी चीज़ कुछ और होगी, पांचवी चीज़ कुछ और होगी। अगर अगर मैं आपको ना सारी चीज़ें एक साथ सिखाऊँ ना, तो ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा सिलेबस है। ये एक दिन में, एक घंटे में, आधे घंटे में कभी कोई नहीं सिखा सकता। अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने है ना किसी बंदे से कोई आपने कोर्स किया और उस कोर्स को करने के बाद आपने है ना एक सेटअप ले लिया। ये अपना एक सेटअप का आपने एक सेटअप ले लिया किसी से, थोड़ा सा कुछ नॉलेज लेके आप कुछ भी चले। या तो वो आदमी आपको सेटअप गलत बेच रहा है, पता नहीं वो सही है नहीं है, वो सेटअप काम करने के लायक है नहीं है, वो तो एक डिफरेंट चीज़ होगी। लेकिन आप क्या करते हो, उस सेटअप को लेके मार्केट के अंदर चले जाते हो। लेकिन ये जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं, अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी ना, तो आपको काम नहीं मिलेगा, मतलब आप पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट के अंदर। फिर आप क्या सोचते हो कि चलो छोड़ो यार, ये मुझे लगता है सेटअप वेटअप कुछ नहीं होता, सब कुछ चीज़ जो होती है ना वो होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के अंदर। अब इस चीज़ से क्या हो जाता है दोस्तों, इस चीज़ से एक अलग लाइफ चीज़ें निकलती हैं। आप सेटअप छोड़ दोगे, साइकोलॉजी को यूज़ में लेने लग जाओगे, तो ये पैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट चीज़ होती है मार्केट के अंदर। आपको क्या है कि पहले एक सेटअप यूज़ में लेना है, ठीक है ना। क्या किस किस तरीके से आप काम कर सकते हो, सोच के चलो। आपने एक सेटअप लिया, उस सेटअप को यूज़ में लिया, आप उस सेटअप को 15-20 दिन यूज़ में ले रहे हो और आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आपकी है ना चीज़ें ठीक नहीं चल रही। इसका मतलब है अब आपको सेटअप वही रखना है, धीरे धीरे साइकोलॉजी को डेवलप करना है। आपने देखा साइकोलॉजी भी डेवलप हो गई, ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, सेटअप भी डेवलप हो गया। इन दोनों को चीज़ों को डेवलप होने में मेरे को कम से कम 2 महीने लग गए। कोई बात नहीं है, वेट करो। अब आपने देखा कि यार फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, बिकॉज ऑफ मैं लॉसेस बड़े ले लेता हूँ, मनी मैनेजमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने क्या करा, सेटअप उसी को रखा, साइकोलॉजी आपकी ठीक चली रही है। अब आप धीरे धीरे मनी मैनेजमेंट पे काम करने लगे। 15-20 दिन, 1-1.5 महीना आपने मनी मैनेजमेंट पे काम करा। तो अब इन तीनों चीज़ों को लेने के लिए आपको लगभग 4 महीने लग गए एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपने देखा कि 4 महीने तक हो गए, अब मेरा मनी मैनेजमेंट भी ठीक हो रहा है, सेटअप भी ठीक चल रहा है, साइकोलॉजी भी ठीक चल रही है। लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, अब एक चौथी चीज़ आती है। तो देखो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप वर्क कर रहे हो। ये सोच के चलो एक क्लासेज है कि जैसे मान लो आप फर्स्ट ईयर के अंदर थे, फिर सेकंड ईयर में थे, फिर थर्ड ईयर के अंदर। जब आप थर्ड ईयर में चले जाओगे तो इसका मतलब थोड़ी कि फर्स्ट ईयर की चीज़ें भूल जाओगे, नहीं। मान लो आप डॉक्टर हो, एक डॉक्टरेट कर रहे हो। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एक बॉडी की फिजिक्स समझाई जाती है, उसकी नर्व्स, इम्पल्स और ये सारी चीज़ें समझाई जाती है, फिजियोलॉजी समझाई जाती है, एनाटॉमी समझाई जाती है, सारी चीज़। अब सेकेंड ईयर के अंदर आपकी क्या पैथोजन आ जाएगा, यानी कि बीमारियों के बारे में आ जाएगा, मेडिसिन आ जाएगी। थर्ड ईयर के अंदर क्या होगा कि आपकी ओपीडी स्टार्ट हो। लेकिन अगर आप ओपीडी काम कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भूल गए, ऐसा तो होता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती है। आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जब आप ओपीडी में जाओगे तो आप वहाँ पर भी वो चीज़ें काम करनी पड़ेगी। जब आपने जो सेकंड ईयर में पढ़ा था वो भी वहाँ पर यूज़ में लिया जाएगा। थर्ड ईयर में जो पढ़ रहा है वो भी वहाँ पर यूज़ में लिया जाएगा। फिर तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के अंदर यूज़ में लिया जाएगा, तब आप एक डॉक्टर बन जाओगे। फिर जब आपने 5 साल जो भी चीज़ सीखी है उससे आप पेशेंट को ट्रीट करोगे। तो एक प्रोसेस होता है एजुकेशन का। तो इसी तरीके से इस मार्केट के अंदर क्या है कि एजुकेशन का एक प्रोसेस होता है सारा का सारा। तो आपका अगर प्रोसेस ही नहीं ठीक है तो आप मार्केट के अंदर पैसा कैसे बना पाओगे। अब कई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं कि सर हम है ना कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करते हैं, फिर भी सर पैसा नहीं बन पा रहा। यार मैं खुद कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करता हूँ, मेरा बन रहा है, आपका क्यों नहीं बन रहा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ चार्ट पे कुछ अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है, मेरे को चार्ट पे कुछ अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। सिंपल सी बात है, सेम चार्ट है, सेम सारी चीज़ है,
लेकिन आप भूल जाते हो कि यार मैं सिर्फ एक सेटअप पे काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके आजू बाजू जो चीज़ चाहिए वो भी तो मेरे को, उन पे भी तो मेरे को वर्क करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो अपना संजीवनी ट्रेडर प्रोग्राम है, जो ट्रेडर मेकिंग प्रोग्राम है, इसलिए मैंने उस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाया। धीरे धीरे देखो लोग कितना अच्छा प्रॉफिट करने लगे हैं, अब तो खुद भी खुद करने लगे हैं। और ट्रेडहोलिक पर्सनैलिटी थी वो भी कम हो गया, ओवर ट्रेडिंग कम हो गई है, बेचैनियाँ जो होती थी माइंड के अंदर वो भी कम हो रही है धीरे धीरे। तो अब एक नई चीज़ मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस चीज़ से मैं भी कम से कम 2-3-4 साल परेशान हुआ था। वो क्या चीज़ होती है? वो होती है ट्रेड। बहुत सिंपल सा वर्ड आपको लग रहा होगा कि यार ये मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रेड। अब आप सोच रहे हो यार ये कौन सा एक नया साइकोलॉजी वीडियो ट्रेड की। दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपसे कई बार बोला है कि मार्केट के अंदर एक तो होती है ट्रेड और एक होती है अपॉर्चुनिटी। ध्यान से समझना, इस वीडियो के अंदर आपको मैं सारी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। एक ट्रेड होती है और एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब इन चीज़ों को मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे। दोस्तों एक आदमी है जिसका नाम है ए और एक आदमी है जिसका नाम है बी, ठीक है। ये दोनों के दोनों चोर हैं और इनको क्या है कि एक जगह हमने एक जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है क्योंकि इन्होंने चोरी करी थी। ये पकड़े गए ए और बी, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया कि इनकी सज़ा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इनको खाना यानी कि जो रोटी होती है उनको एक एक ही दी जा रही है एक दिन में। अब क्या होता है, जो ए है, ठीक है ना, ये भी एक रोटी खाता है, जो बी है ये भी एक रोटी खाता है। ये एक एक रोटी खाने से परेशान हो गए। इन्होंने सोचा कि यार क्या किया जाए। इन्होंने देखा कि जेल के बाजू में ही जहाँ इनका बैरिक है वहीं के बाजू में भी किचन है, ठीक है। समझना, इस चीज़ को समझ लोगे तो आपको लखपति होने से तो कोई नहीं रोक सकता, करोड़पति की बात ही अलग है, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को समझ जाओगे तो जो ए है उसने और बी ने क्या प्लान किया कि यार एक काम करो, भूखे तो मर ही रहे, किचन के अंदर रोटियां चोरी करके आते हैं। तो ए गया रोटी चोरी करने के लिए। अब ए ने क्या हुआ कि पहले भी कभी रोटी चोरी करी थी तो इसकी बड़ी पिटाई हुई, पुलिस वालों ने इसकी बहुत पिटाई करी। तो अब ये रोटी चोरी करने के लिए जाता है किचन के अंदर और जाने के बाद वहाँ पर रोटियाँ बिखरी हुई हैं, सोच के चलो, एग्जाम्पल का है तो समझ जाओगे आप। तो ये क्या करता है, एक रोटी उठाता है, दूसरी रोटी होता है, तीसरी रोटी उठाते उठाते तो पसीने आ जाते हैं और इसको याद आती है वो पुरानी बात की पिछली बार बहुत पिटाई हुई थी और ये एकदम से वापस भाग के अपनी जगह पर आ जाता है। और 3 रोटी इसने चोरी करी, आता है, शांति रखता है, अपने दिल को तसल्ली करता है कि चलो यार पकड़ा नहीं गया, और 3 रोटी बैठ के खाएगा। अब ये बी चोर ने भी देखा कि यार ये हो रहा है। अब ये बी चोर भी गया चोरी करने के लिए और इसने क्या करा, वहाँ गया और ये कम से कम आराम से जितनी रोटियां पड़ी थी बीन बांध के वहाँ से 20 रोटी उठा के ले आया। अब इसने क्या करा, इसने वो 20 रोटी बना के ले आया कि चलो ठीक है भाई ले आया, अब तो मेरा 2-3 दिन का कोटा पूर्ता, अब मैं 2-3 दिन भूखा नहीं मरूंगा, आराम से मेरा कोटा पूर्ति हो गई। अब ये आराम से बेझिझक अपने बैरक में बैठा है, जब मन करता है रोटी। अब इसकी ये 3 ही रोटी लेकर आया था। अब अगले दिन फिर इसको भूख लग रही है और ये वेट करे जा रहा है कि कब पुलिस वाले दूर जाए और मैं चोरी करूं, कब जाए मैं चोरी करूं। इसको मौका नहीं लगा उस दिन, वो पूरे दिन भूखा रहा है। अगले दिन फिर गया कि यार मैं क्या करूं, मैं तो भूख से मर रहा हूं, मैं क्या करूं। ये अपना मस्त रोटी खा रहा है। इसको पता है कि जब कोई जाएगा मैं, मेरे को तो देखने की ज़रूरत नहीं, जब मौका मिलेगा मैं अपना आप ले आऊँगा। लेकिन ये इसको मौका अपने आप मिलेगा तब जाएगा। ये क्या कर रहा है कि जब ये तलाश रहा है मौका, ढूंढ रहा है मौका, परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है, क्यों, क्योंकि भूख से मर रहा है। अगली बार ये फिर इसको मौका मिला और ये वापस गया और एकदम से यहाँ जाकर 3 रोटी उठाई, डर के मारे फिर वापस आ गया। ये अगली बार फिर गया, फिर 15-20 रोटी उठा लाया। इसके पास पहले भी रोटी पड़ी हुई थी 15-20, उनमें से थोड़ी बहुत ही खाई इसने, अब थोड़ी बहुत और आ गई, ये मौज से रह रहा है। अब इस चीज़ का सिंपल सा तरीका ढूंढो कि इनमें से गलती कौन कर रहा है। देखो दोनों ही चोरी कर रहे हैं, दोनों ही अगर पुलिस वालों का हाथ आ गया तो बराबर की पिटाई छितेगी इनकी भयंकर तरीके से। तो रिस्क दोनों बराबर ले रहे हैं, लेकिन रिवार्ड लेने में दिक्कत ले रहे हैं। वो रोज मेहनत कर रहा है, वो भी चोरी कर रहा है, ए भी चोरी कर रहा है, बी भी चोरी कर रहा है, लेकिन जो ए है ना वो
एक तरीके से देखा जाए कि वो जो उसने रिस्क लिया है उस रिस्क का रिवॉर्ड नहीं ले पा रहा पूरी तरीके से, और इसको अब बेचैनी हो रही है बार बार जाने की। क्यों? क्योंकि भूखा है, अगले दिन फिर भूख लगेगी, 2-3 रोटी से क्या होता है, अगले दिन फिर भूख लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और ये आराम से बेझिझक बैठा हुआ, अब तो इसको अगर 10 दिन भी रोटी ना मिले तो भी अपना कोटा पूर्ति करके बैठा हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 दिन में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन तलाशने की जरूरत नहीं, खुद मौका अपना आप आ जाएगा। जब आएगा फिर जाएगा, फिर रोटी उठा के फिर ले आएगा 5-6 दिन की, फिर रोटी ले आएगा 5-6 दिन की उठा के। समझ रहे हो इसका मतलब? ये ए और बी ये ट्रेडर हैं, ये ट्रेडर हैं, सोच के चलो। और ये जो यहाँ किचन में आ रहे हैं ये है मार्केट, यानी कि ए और बी बार बार मार्केट के अंदर घुस रहे हैं, लेकिन ए अपना रिवॉर्ड पूरी तरीके से ले नहीं पा रहा है। और ये जब भी लेता है उस रिवॉर्ड को अपॉर्चुनिटी बना देता है। मतलब इतनी रोटी ले आता है, इतना बड़ा प्रॉफिट लेके आ जाता है कि वो रिवॉर्ड हो जाता है उसका, और वो बैठ के खाता है, फिर उसकी साइकोलॉजी भी वो नहीं करती। लेकिन अब अगर अब इनसे पूछे कि यार ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ए, मैंने अभी क्या बताया था, ए एक बार पिट चुका है पुलिस वालों से। यानी कि जब भी ये रोटी लेने के लिए जाता है इसको इसका पास्ट याद आ जाता है। पास्ट में इसको लॉसेस हुए पड़े हैं बहुत ज़्यादा, और ये आज भी वही चीज़ें कर रहा है कि ये मार्केट में जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है कि बाहर निकल जाता है, ये सोच के कि यार लॉस बड़ी जल्दी हो जाता है। पहले मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, सब तरीके के मेरे एसएल भी कटे, मेरा ये भी हुआ है। बहुत सारी ट्रेड ऐसी भी गई हैं जो मैंने 30 रुपये पे काट दी, वो 100 रुपये तक चली गई। जो 100 रुपये पे काटी वो मतलब मैं कभी कभी मैं एसएल ट्रेल भी करता हूँ तो साला वापस ऊपर 100 रुपये से वापस मेरा आके एसएल खा जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा मतलब इसको लाइफ में। तो इसके साथ सब कुछ हो चुका है, यही चीज़ आपके साथ हो रही है दोस्तों। इस मार्केट में आप ऑलरेडी लॉस लेके बैठे हो और आपके साथ वो सारी चीज़ें हो गई हैं। जब आज आप मार्केट में बैठते हो तो वो पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में रेगुलर आती हैं, जिसके कारण आप बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाते हो। आज मैंने 3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, दैट्स माई सेटअप। ये तो देखो मेरा सेटअप है, मैं नहीं जानता हूँ कि आपका सेटअप क्या है क्या नहीं। आप यहाँ पर आते हो मेरे पास ट्रेड लेने के लिए, मैं ट्रेड देता भी हूँ। मैंने नोटिस किया है कि 6-7 दिन से मैं जो भी ट्रेड दे रहा हूँ आप सबको, वो ट्रेड बहुत बड़े बड़े जैकपॉट तक भी गई है। अपॉर्चुनिटी का टाइम था, सबको पता था कि मार्केट के अंदर एक इवेंट चल रहा है, बड़ा अपॉर्चुनिटी। या तो आप उस इवेंट को छोड़ ही दो बिल्कुल कि करना ही नहीं है, और अगर कर रहे हो तो 19 रुपये का SBI था जो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। 19 रुपये का SBI था, मैंने उसको 48-32 रुपये पे निकाल दिया क्योंकि मेरा पैसा डबल हो गया। मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि जिसका एक प्रोसेस हो कि यार ट्रेड तो अजय भाई ने दे दी है, 19 रुपये की चीज़ डबल हो गई है, एक काम करता हूँ, अपॉर्चुनिटी वाला दिन है, पूरा खाऊंगा। 19 मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर ही लगाए तो 24-25 रुपये पे एसएल लगा दे, आएगा खाएगा कोई बात नहीं, 5 तो मेरे रहेंगे। 8,000 रुपये में से जो प्रॉफिट हुआ है उनमें से मैं 5 रख लूँगा, 3 छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज ये जितना जाएगा मैं पूरा जाऊँगा उसके साथ। एक लॉट 144 या 149 रुपये का हाई मार के आया, 700 रुपये का लॉट था। एक लॉट से 70,000 रुपये बना सकते थे आप। अब मैंने बोल दिया एग्जिट, आपने एग्जिट कर दिया। देखो वो मेरा थॉट प्रोसेस है एग्जिट करवाने का, क्योंकि मैं उतना ही, देखो मैं तो आपके सामने एक एज ए बिजनेस भी कर रहा हूँ। अब बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। भैया 100 रुपये की चीज़ थी, 120-130 चली होगी, एग्जिट कर जाओ, आपको ट्रेड मिल गई। आप यहाँ पर मेरे साथ जीवन व्यापन करने के लिए आए हो या आप यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आए हो अपनी लाइफ के लिए, ये आपको डिसाइड करना है। 100 रुपये की चीज़ आपने ली, उसमें 20 रुपये का एसएल था, 80 रुपये का। स्टार्टिंग में आपने मेरे ऊपर बिलीव किया और उसने आपने एक ट्रेड डाली। अब वो 100 रुपये की चीज़ 130 रुपये जा चुकी है। आपने जो बिलीव मेरे ऊपर किया था वो बिलीव कंप्लीट हो गया कि अब मेरा एसएल भी कॉस्ट पे भी लगा दूंगा, ट्रेड मेरी हो गई। अब ये अजय भाई की ट्रेड नहीं है, अब ये ट्रेड मेरी है, चलानी मेरे को है। कैसे चलाऊँगा ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे चलाऊँगा। तो वो ट्रेड अब आपकी हो गई। आज कितना दे के जाएगी मुझे नहीं पता, और कितना लेके जाएगी वो फिक्स हो गया आपका
कि भैया मैं तो कॉस्ट पे एसएल लगा लूँगा या कॉस्ट से 10 रुपये ऊपर एसएल लगा दूंगा, लेकिन जहाँ तक जाएगी मैं जाऊँगा, क्योंकि इवेंट्स के दिन हैं, आज कुछ बड़े होने वाले दिन हैं, अपॉर्चुनिटी के दिन हैं। अब ये इवेंट वापस 5 साल बाद आएगा, लेकिन बीच में और कोई भी बीच में इवेंट आएंगे, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी लाइफ की। मैंने 92 पर दिया था हीरो मोटो को, 92 पे दिया था। आप सिर्फ मेरे से ट्रेड लो, स्टॉक्स लो, ठीक है, चलाना कैसा है ये आपका प्रोसेस है। अब आप ले भी मेरे ले रहे हो, एग्जिट का भी प्रोसेस मेरा ले रहा है, सब कुछ मेरा ले रहे हो, तो वो तो ट्रेड मेरी हो गई। मैं तो कहीं और भी जगह पैसा कमा रहा हूँ, पोर्टफोलियोज में, इधर उधर इधर इधर उधर। आपके लिए वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। क्यों? क्योंकि जब तक उसका एसएल लगा हुआ है और वो ट्रेड अभी एसएल के पास भी है, मतलब जहाँ अपन ने लिया वहीं है, तब तक वो ट्रेड मेरी है। लेकिन अगर वो ट्रेड ऊपर पहुँच चुकी है तो वो आपकी है, क्योंकि प्रॉफिट आपको होने वाला है, मुझे नहीं। अब आपको प्रॉफिट होने वाला है तो आप ये सोच समझ के चलिए कि यार 92 पे अपने हीरो मोटो कॉप लिया था, यार 150 रुपये हो गया है, यानी कि अजय भाई सक्सेसफुल है, ट्रेड हो गई है पूरी की पूरी। अब ट्रेड पूरी की पूरी हो गई है, यानी कि अब उनसे मेरे को नहीं पूछना मुझे क्या करना है, अब वो मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। मेरे को अभी यहीं निकलना है तो ठीक है, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे प्रोसेस से चलूँगा। मेरा प्रोसेस ये था कि यार पहले तो मेरे को मेरा एसएल बचाना था, एसएल बच चुका है मेरा। अब सेकंड ये है कि इन 50-60 पॉइंट में से कितने मैं घर लेने की सोच रहा हूँ। चलो यार मैं एक काम करता हूँ, 130 के आसपास मैं एसएल लगा लूँगा। 30 तो मेरे हैं, लेकिन बड़ा टाइम चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ के डे चल रहे हैं, स्टॉक अच्छा चल रहा है, ब्रेकआउट दे चुका है, सारी चीज़ आपने देख ली कि चल यार आज तो जितना देगा देखूँगा, 30-30 पॉइंट आगे बढ़ाता हूँ। 280 रुपये का हाई मारा है उसने, 92 वाले ने, लगभग 180 पॉइंट के आसपास। 150 का लोट था, 150 का लोट था, 27,000 रुपये मिलते एक लोट पे। अपॉर्चुनिटी थी, मिस कर दी। देखो मैं तो जो ट्रेड यहाँ पर दूंगा वो सक्सेसफुल की रेट पे दूंगा कि सामने वाले ये बोल जाएं कि यार अजय भाई तुम्हारी ट्रेड चल गई। पैसा कितना बनाना है ये आप डिसाइड करोगे। एसएल पहला मैंने बता दिया, लेकिन अब वो एसएल नहीं हिट हो रहा, ऊपर ट्रेड जा रही है, वो अब आप डिसाइड करोगे कि आप किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करना चाहते हो। 300 रुपये का लोट था बैंक निफ्टी का, दिया भी था मैंने 2-3 आदमियों को। कोई 400 पे निकल गया, कोई 500 पे निकल गया, कोई 600 पे निकला। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 300 रुपये की चीज़ 600 रुपये हो गई है, आपने बोला कि यार पहले जो मेरा एसएल था वो हिट नहीं हुआ, नहीं हुआ, यानी कि ट्रेड सक्सेसफुल होगी, सामने वाले की ट्रेड सक्सेसफुल होगी, लेकिन पैसा कितना लेना है मुझे इस ट्रेड से ये मैं डिसाइड करूँगा। क्या करूँगा? 300 रुपये की चीज़ है, 600 रुपये हो गई है, 450 का एसएल लगाऊंगा, 150 तो घर लेके फिक्स जाऊँगा, आगे इसकी मर्जी। 3200 रुपये का हाई मारा था, 2900 पॉइंट गेन हुए थे उस ट्रेड के अंदर। 1000 पॉइंट पे 15,000 रुपये बनते हैं, और 2900 पॉइंट पे 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, एक लोट पे 45,000। 3 लोट भी थे, 3 लोट पे 90,000 रुपये बना सकते थे आप। अपॉर्चुनिटी थी वो, अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी के डेज चल रहे हैं, ये होते हैं डेज बीच बीच में अपॉर्चुनिटी के। एनालिसिस मैं आपके सामने कर ही रहा हूँ, चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से नीचे की इतनी गिरावट, यहाँ से ऊपर की इतनी गिरावट आ सकती है। अब आप बोलोगे नहीं सर नुकसान भी तो हो जाता है ना। अरे फिर तो वही वाली बात है, आज हुआ नहीं अभी तक नुकसान। आप पुराने नुकसान और पुरानी चीज़ों को देख के सोच रहे हो, जैसे ये ए सोच रहा है, जिसके चक्कर में परेशान हुआ बैठा है, भूखा मर रहा है। पास्ट को प्रेजेंट में मत लेके आओ। इससे हो क्या जाता है? इससे हो ये जा रहा है कि अगर मैं बात करूं इस ए और बी में, तो जो ए है वो गधा मजदूरी कर रहा है, रिस्क बराबर ले रहा है, लेकिन गधा मजदूरी हो रही है। और बी क्या कर रहा है? बी प्रो ट्रेडर की तरह काम कर रहा है। 2-3 दिन में जब मौका मिलता है तो ही जाता है। क्यों? पेट भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? एक बार में लेके आ चुका था ढंग से पैसा,
एक बार में ही लेके आ चुका था ढंग से पैसा। तीसरी ट्रेड मैंने दी थी अभी गोदरेज की कल ही, ठीक है, 25 रुपये पे आपको बाय करवाया था, 80-90 रुपये का हाई मारा, ट्रेल कर सकते थे, अपॉर्चुनिटी थी, 700 का उसका लोड था, बढ़िया पैसा बन सकता था आपका। आप अपॉर्चुनिटी नहीं खेल रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आप ये कर रहे हो, ये कोई नहीं कर रहा, आप ये कर रहे हो यहाँ। और इससे मैं पहले ही बता चुका हूँ पैसा नहीं बनने वाला। थोड़ा सा माइंड को घुमा के देखो, जितने भी बड़े ट्रेडर यूट्यूब पे बने बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े ट्रेडर, ठीक है, उनकी हिस्ट्री निकालो, उन्होंने लाइफ में 1 से 2 बार ही पैसा बनाया बड़ा, उसके बाद तो छोटा छोटा ट्रेड खेल रहे हैं वो। जब मौका मिलता है बड़ा खेल जाते हैं, ले 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2.5 करोड़। यूट्यूब पे जाके देखो, कई लोगों ने इस इवेंट के अंदर 2-2 2.5 करोड़ रुपए भी बनाए। लेकिन अब क्या आप सोच रहे हो कि वो रोज़ 2-2.5 करोड़ रुपए नहीं, रोज़ उनका वही होता है 50,000 1 लाख 60,000 70,000। अपॉर्चुनिटी को पूरा कैश करते हैं वो। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोग सिर्फ कोविड के अंदर बड़े ट्रेडर बन गए, सिर्फ कोविड के अंदर, क्योंकि कोविड पे बड़े मूव आए थे, बड़े ट्रेडर बन के बैठ गए। आज उनके पास इतना पैसा है जो आपको सिखाते हैं। सिखाने की कुछ बात ही नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को कैश कर लिया। लॉसेस में वो सब खड़े हुए थे जो आज आपको बताते हैं कि मेरे को किसी ज़माने में इतना लॉस हो रहा था, मेरे को किसी ज़माने में इतना लॉस हो रहा था। उनसे पूछो लॉस की रिकवरी कैसे करी। एक ही इवेंट होता है लॉस की रिकवरी करने का। इसी तरीके से इन्वेस्टर के पास आ जाओ। इन्वेस्टर चाहे कितनी भी जगह इन्वेस्ट करता है, कोई मतलब नहीं है। उसको अमीर और करोड़पति बनाने वाला 1 से 2 ही स्टॉक होते हैं। वो किसी को नहीं बताता ये वाली बातें। वो क्या बोलता है, क्योंकि अगर वो ये बता दे कि यार 1 से 2 उस समय अपॉर्चुनिटी आई थी तो मैंने कैश कर ली थी, वरना मैं ट्रेडर नहीं हूँ, वो ऐसा थोड़ी बोलेगा। मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, वो तो उसने पैसा दे दिया मुझे और अब मेरे पास पैसा आ गया, अब तो मैं कहीं भी लगा देता हूँ, पैसा बनता ही जा रहा है, पैसों से पैसा बनता है। तो आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हो और आप रोज ये काम कर रहे हो। अब रोज ट्रेड करोगे तो रोज एक ही तरह काम करोगे, बी की तरह नहीं कर रहे हो आप, उस चोर की तरह कि जो उसको पता है रिस्क। एक बात बता दूं, रिस्क यहां और यहां दोनों जगह सेम है, रिस्क इक्वल है बिल्कुल। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी है, ट्रेड है, वो महीने 2 महीने 1 महीने 4 महीने दिन में या 2 दिन में 5 दिन में एक बार आती है। ये रोज 50 आएंगी। अब आपको ये, आप इतने दिनों से सिर्फ ये वाली चीजें कर रहे हो, ये वाली चीजें करने के कारण ही आपका पैसा नहीं बन रहा, क्योंकि आपको ये करना है। ये तो रोज होता ही रहेगा, ये तो बीच बीच में आपको करता ही रहना है। अब अगर इस इवेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाया अपने ग्रुप के अंदर, वो 3-4 ही आदमी हैं जिन्होंने इस इवेंट में पैसा बना दिया। किसी ने 6, किसी ने 8, एक ने 12 लाख भी बनाए इसी इवेंट में। अब जिसने 12 लाख बनाया, आपको क्या लगता है वो रोज़ 12 बनाएगा? नहीं, वो रोज़ अब ये खेल लेगा। बीच बीच में कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 40, कभी 30 वो ये करते रहेगा। लेकिन जब मौका मिलता है 2.5, 4, 6, 8, 12 बनाएगा, फिर बैठ जाएगा, फिर ये काम करता रहेगा धीरे धीरे। थोड़ा सा नज़र का सोचने का तरीका है, सोचिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस वीडियो की ये साइकोलॉजी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भाई पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं इसी तरीके की अच्छी साइकोलॉजी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, A2 कैपिटल गुरु मंत्र के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप देखिए वहाँ मैं किस तरीके से ट्रेड्स देता हूँ, किस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी चेंज कर रहा हूँ, किस तरीके से हमारे एजुकेशन चलती रहती है टेलीग्राम पे। धीरे धीरे वॉइस नोट भी मैं भेजता रहता हूँ। आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा चैनल को ज्वाइन करने से। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।